Hey everyone, Priyank this side. I hope you all are doing good. So I'm just going to give a quick update on Nifty and Bank Nifty. ठीक है, ये तो कॉल इंडिया का चार्ट है जो कि हमारे प्लान के हिसाब से जा रहा है, जिस ट्रेड में मैं हूँ। ठीक है, ये लास्ट वीक में मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल में। सो लेट्स कम टू द निफ्टी। ठीक है, सो निफ्टी की मैं क्विक अपडेट दूंगा, थोड़ा सा एक तो वीक को देखते हुए और एक आज इंट्राडे भी। ठीक है, सो पहले चार्ट को समझ लेते हैं। देखो, ये वही चार्ट है जो कि मैंने मिड दिसंबर में पोस्ट किया था। सारे लेवल सेम है, कोई भी चेंज मैंने इस चार्ट में अभी तक नहीं किया। ठीक है, सो कमिंग टू द पॉइंट, देखो जो प्राइस को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दिसंबर में गिरने के लिए, 28 दिसंबर तक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस गिरेगा, और प्राइस लग भी रहा था गिरेगा और गिरना भी स्टार्ट हो गया था। बट ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है, यहाँ से गिर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक मूव आया था इन दोनों के बीच में, ये आप देख रहे हो 29 दिसंबर को। ठीक है, वो आया था रिबैलेंसिंग की वजह से, ईयर एंड था। ठीक है, और उसमें बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रिबैलेंसिंग और इन्फ्लो आना था, जिस वजह से बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट्स पंप हो गया था। ठीक है, सो ड्यू टू दैट न्यूज प्राइस जो है वो थोड़ा सा पंप हो गया था। ठीक है, बट हुआ क्या कि जैसे ही वो पंप होकर ऊपर गया, सो देखो उसके बाद प्राइस ने क्या किया, उसी के अंदर रेंज बना दी। 3 दिन से प्राइस इसी के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, फाइनली आज प्राइस ने एक ब्रेकडाउन दिया है, और अभी मैं जो मंडे का जो लो है उसको मैं वेट कर रहा हूँ ट्रिगर होने के लिए। यहाँ पर ट्रिगर होने के बाद अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है, देन आई विल टारगेट द लो ऑफ 29 दिसंबर। 29 दिसंबर के लो को ही क्यों टारगेट कर रहा हूँ, बीच में और भी तो लो आ सकते हैं जिसको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने बताया, एक न्यूज़ की वजह से अगर प्राइस के अंदर थोड़ा मूव आया है, जो कि मोर लाइकली मैनिपुलेशन हो सकता है, तो जब भी प्राइस रिटर्न आएगा, सो आई एक्सपेक्ट कि उसके नीचे जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे वो ट्रिगर हो जाने चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि एक्सपायरी के दिन तक प्राइस यहाँ पर ट्रिगर कर सकता है अगर इस लेवल के नीचे क्लोज करता है। सो इंट्राडे फिलहाल मैं इन दोनों लेवल्स को देख रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल निफ्टी पे मैं पहले से ही बेरिश था। इस मूव के बाद लगा कि नहीं, प्राइस जो है वो थोड़ा यहाँ तक आ सकता है, हो सकता है रिटेस्ट करने आए, यहाँ जाए और फिर गिर जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, आज प्राइस ऑलरेडी गिर गया है, साइडवेज ही रहा। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली फेवरिंग माई ओवरऑल बायर्स इन निफ्टी। और वापस से अगर प्राइस इस लो के नीचे जाता है 18,000 के नीचे, मतलब 17,990 के नीचे जाता है, तो आई वुड टारगेट दिस एंड दिस। ठीक है, मैं अपने पुराने टारगेट्स के ऊपर ही निफ्टी के अंदर रहूंगा। ठीक है, इनवैलिडेशन क्या रहेगा मेरा, सिंपल है, जो ये प्रीवियस वीक का हाई जो कि ये लेकर नहीं आया है, दैट इज 18,265। तो जब तक ये हाई टिका हुआ है, मेरा जो ओवरऑल जो मेरा कह लीजिए आप बायस रहेगा, वो बेरिश ही रहेगा निफ्टी में। आई वुड एक्सपेक्ट की प्राइस गिरता रहे। ठीक है, बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, देखो बैंक निफ्टी के साथ अच्छी चीज क्या थी कि बैंक निफ्टी जब वापस आ रहा था ऊपर की तरफ, तो ये अपना एटीएच रिटेस्ट करके आ रहा था। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे, वीकली चार्ट को मैंने ओपन किया, तो आप देखोगे कि प्राइस 2022 में, 2022 में जो अपने इसने हाई बनाया था, उसके ऊपर से आ रहा था, राइट। सो यहाँ से अगर प्राइस रिटेस्ट करके जा रहा है, तो मोर लाइकली प्राइस पिछले हाई को कवर कर देगा। सो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में उतना बैरिश नहीं। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है निफ्टी में शॉर्ट्स खेल रहे हैं और बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग ले लें। सो व्हाट कुड बी दी केसेस कि या तो बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी साइडवेज होने की वजह से निफ्टी थोड़ा सा पंप हो और ये अपने इस हाई को ट्रिगर कर ले एक बार, और उसके बाद प्राइस साइडवेज हो जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता और निफ्टी डायरेक्टली ब्रेकडाउन देता है आज ही, ठीक है, जो मैंने आपको 29 दिसंबर वाला लो बताया है, ठीक है, अगर वो आज ही ब्रेकडाउन दे देता है निफ्टी, या कल तक अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है 18,000 के नीचे, देन बैंक निफ्टी भी डंप करेगा ही करेगा। और उस केस में क्या होगा कि अभी देखो बुलिश वाले आइडिया का इनवैलिडेशन 42,900 से 43,000 है। ठीक है, सो अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। ठीक है, देन आई वुड एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है वो यहाँ पर आ जाए, जो 42,400 का लेवल ये पहली बार मिस करके गया था दिसंबर में। ठीक है, उसको ट्रिगर करे, और अगर यहाँ से भी जाता है, तो जो ये कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पर थोड़ा सा एटीएच के आसपास, इसको रिटेस्ट करने प्राइस वापस आ सकता है। बैंक निफ्टी में मेरे पास सिर्फ 3 ही लेवल है। ठीक है, ये जोन में जो देख रहा हूँ, ठीक है, इस जोन को अगर ये होल्ड करता है तो बहुत ही बढ़िया है। आई विल स्टिल लुक की प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिगर कर जाए। अगर नहीं इसको होल्ड करता है, ब्रेक डाउन देता है, तो फिर मेरे पास 42,400 और सीधा 42,000, यही दो लेवल है बैंक निफ्टी में। ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं इसमें, नहीं ज़्यादा कुछ सपोर्ट मुझे इसमें दिख रहे हैं। इंट्राडे के लिए जो मैं प्लान कर रहा था, सो अभी तो इनिशियल तो अगर आप लोगों ने जो पोजीशन थी, जो मेरे पास पहले से पोजीशन थी, वो तो मैंने प्रॉफिट बुक कर ली है। ठीक है, अभी जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि प्राइस जो है अभी सेकेंड हाफ के अंदर एक रिट्रेसमेंट ले, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद तब नीचे गिरे।
सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अभी जो है इस वाले लो के नीचे ना जाए, ठीक है, यहीं कहीं थोड़ा घूमे और ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करे जिससे कि हमें एंट्री मिल जाए। तो हम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहीं कहीं से ऊपर जाए, ठीक है। और आप देखो, अगर आप इसमें लेग देखोगे, ये एक लेग हुई, दो, तीन, ठीक है, ये जो थर्ड लेग है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर प्राइस ऊपर आता है तो जो ये सेकंड वाला है इसके हाई के ऊपर प्राइस एक बार आए, जो कि अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा 43,300 के आसपास। सो अगर प्राइस इसको रिटेस्ट करके थोड़ा सा भी रिजेक्शन लेता है या एक लोअर लो बनाता है, आई विल गो शॉर्ट और मैं टारगेट करूंगा ये वाला जोन, ठीक है, जो कि मैं चाहता हूँ होल्ड करें, ठीक है। यहाँ पर ही क्यों टारगेट करूंगा, सेम सेम रीजन जो मैंने बताया कि जनवरी का ओपन यहाँ पर हुआ था, ये जनवरी का लो है अभी तक का, 2 जनवरी, तो मैं इसी को टारगेट करूंगा कि प्राइस आके इसको ले। फिर हम देखेंगे, होल्ड करके ऊपर जाता है तो ऊपर की ट्रेड लेंगे, और अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है तो नीचे के टारगेट्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए। दैट्स व्हाट टुडे आई एम लुकिंग फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर 43,300 से लेके 43,400 के आसपास कोई भी सेटअप मुझे देगा शॉर्ट करने का, शॉर्ट करने के सेटअप्स हजार हो सकते हैं, आपकी ट्रेड एंट्री अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टुडे। सो आई होप इट वर्क्स फॉर मी एंड आई विश यू ऑल गुड लक, हैव गुड डे।